नमस्कार दोस्तों एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ अपने गांव जा रहे होते हैं। रास्ते में काफ़ी देर हो जाती है और अंधेरा होने की वजह से वो लोग एक नज़दीकी गांव में रुकने का विचार बनाते हैं। वो लोग जाते हैं, एक दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ से एक आदमी निकल करके आता है, बोलता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि देखिए, रात बहुत हो गई है और हम लोग अपने गांव जा रहे थे, तो हमने सोचा कि आज की रात हम यहीं इसी गांव में बिता लें। तो क्या आज की रात हम आपके यहाँ पर रुक सकते हैं? तो वो व्यक्ति बोला, बिल्कुल, आइए, आप अंदर आइए, अंदर पधारिए। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो गुरुजी देखते हैं कि वह व्यक्ति बहुत गरीब दिख रहा था। ये सब देख करके जो गुरुजी होते हैं वो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि महाराज, आप क्या कार्य करते हैं? तो वो बोलता है कि महाराज, मेरे पास ज़मीन बहुत सारी है, पर फिर आप इस कंडीशन में क्यों हैं? गुरुजी पूछते हैं, आपकी परिस्थितियाँ इतनी खराब क्यों हैं फिर? तो वह व्यक्ति बोलता है कि महाराज, वो जो ज़मीन है, वो ज़मीन मेरी, सभी लोग बोलते हैं कि बंजर है। अगर मैं वहाँ पर खेती करूँगा तो व्यर्थ ही, अपना पैसा जो भी लगाऊंगा वो व्यर्थ जाएगा। तो फिर गुजारा कैसे करते हो? तो बोले, महाराज, मेरे पास में एक भैंस है जिसके बलबूते पे हम लोग अपना घर का पूरा गुजारा करते हैं। तो ये सुनकर के सब लोग फिर शांत हो जाते हैं। फिर महाराज जो होते हैं, गुरुजी और शिष्य, खाना वाना करते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करके और सोते हैं। जैसे ही वो सोते हैं, सोते सोते रात में क्या होता है, गुरुजी उठते हैं, अपने शिष्य को बोलते हैं कि बोले, चलो आधी रात को ही, और वो जो भैंस होती है उसको वो अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। जब जा रहे होते तो शिष्य पूछते हैं उनसे कि महाराज, गुरुजी, अगर हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? तो गुरुजी हंसते हैं और बोले, चलो। अब इस बात को काफ़ी समय बीत जाता है। जो शिष्य होता है वो भी एक बड़ा गुरु बन चुका होता है। काफ़ी समय होने के बाद में जो शिष्य होता है उसको एक दिन ऐसी ख्याल आता है कि यार, हमने एक बार किसी के साथ कुछ गलत किया था, शायद देखा जाए वो किस परिस्थिति में। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि जिस ज़मीन की बात वो व्यक्ति कर रहा होता है, उस जगह पर काफ़ी सारे फसल लहरा रही होती है, फूल बगीचे हुआ करते हैं। तो ये सब देख करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है, और देख करके वो देखता है और वो वहाँ जाता है जहाँ पर वो रुके थे। तो वहाँ पर एक बड़ी हवेली बन चुकी होती है। वहाँ से एक व्यक्ति आता है, बोलता है, बोले कि जो गुरुजी, जो शिष्य होता है, जो अब गुरु बन चुके होते हैं, पूछते हैं कि आपने हमें पहचाना? बोले कि हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको पहचान लिया महाराज। बोले कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद से मुझे अपनी भैंस भी नहीं मिली। जब मुझे मेरी भैंस भैंस नहीं मिली तो मैं परेशान हो गया, और मैंने फिर, कुछ भी मेरे पास में ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर ही काफ़ी मेहनत करी, और फिर ये जो है फसल जो है बनने लगी, और आज के टाइम में मैं इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका हूँ। तो ये बात सुनकर के जो शिष्य था उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपने गुरुजी की जो शिक्षा होती है उसको समझ जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी से शिक्षा जो ये मिलती है वो ये मिलती है कि हम लोग भी अपनी लाइफ में कोई एक किसी भैंस, या फिर आप समझ लीजिए, या तो आप कहीं पर बंधे हुए हैं जॉब को लेकर के, या फिर घर में, परिवार में किसी जिम्मेदारी में आप फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने जो प्रतिभा है, अपने अंदर जो टैलेंट है, उसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से आप केवल वैसे ही रह रहे हैं जैसा चल रहा है, चलने दीजिए। दोस्तों, आप भी देखिए, कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी भैंस है जिसकी वजह से आप बंधे हुए हैं और बस जो चल रहा है वो चलने दे रहे हैं। लाइफ को आगे बढ़ाइए, सक्सेस की ओर बढ़िए, और जो आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको निखारिए। धन्यवाद दोस्तों।